गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 10th का। शुरुआती करते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या पढ़ते हैं। रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या जो रियल नंबर है, इसके बारे में जानने के लिए पहले हमें दो चीज जानते हैं। हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हमें पहले से ही पढ़े थे वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। P बटा Q के मतलब हो गया बच्चों, जरूरी नहीं है कि हम P बटा Q ले, कुछ और भी लिख सकते हैं। अंश बटा हर या न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर। ठीक है, तो P बटा Q x बाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको कहा जाता है कि इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब बेटा हर जीरो के बराबर नहीं होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कहने का मतलब है कि P बटा Q के रूप में हो और हर कभी शून्य ना हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात रहती अपरिमेय संख्या, तो ऐसे ही लिखेंगे। इसमें लिखेंगे P बटा Q के रूप में नहीं होता है, इसमें P बटा Q के रूप में होता है, इसमें P बटा Q के रूप में नहीं होता है। वैसे लिख देंगे पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो मतलब P बटा Q नहीं होता है। अब एग्जाम्पल में कहा जाए तो ये बाटा में जो भिन्न संख्या हम लोग पढ़ते हैं ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, ये सब जो भी भिन्न में है वो परिमेय है। ठीक है, जो भिन्न में है परिमेय है। जैसे 1/2, 5/1 हो गया, 4/3 हो गया, 8/2 हो गया, 5/2 हो गया, ये सब एक्सेट्रा etc आपके पास हो सकता है। 9/5 हो गया या 6 हो गया, etc एक्सेट्रा। ये सारे जो उदाहरण आपके पास है वो परिमेय संख्या का उदाहरण है। एग्जाम्पल विथ रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, सीधा सीधी इसको बोले जो अंडर रूट में हो, इस तरह से √3 हो, √5 हो, √7 हो, √6 हो, √8 हो, इस तरह से जो भी हो, √10 हो, ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। बच्चों √9 इसलिए नहीं लिए कि इसका वर्गमूल 3 हो जाएगा, और 3 एक क्या है परिमेय संख्या, मतलब जिसका सीधा सीधा वर्गमूल ना होता हो, जो अंडर रूट में होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब सीधी बातों में कहा जाए तो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे परिपूर्ण वर्ग और परफेक्ट स्क्वायर और इम्परफेक्ट। परिपूर्ण वर्ग, तो जो परिपूर्ण वर्ग होगा, परिपूर्ण वर्ग वो हमेशा परिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिपूर्ण समझ गए ना। परफेक्ट स्क्वायर आप पढ़े थे 8 क्लास में, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये परिपूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, जो हमेशा परिमेय संख्या होता है। लेकिन बाकी जिसका अंडर रूट में पूरा परफेक्ट पूर्ण, जैसे 25 का वर्गमूल 5 हुआ, ये हो गया परिमेय संख्या। 26 का वर्गमूल 5 समथिंग होगा, वो हो गया अपरिमेय संख्या। बच्चों हमने क्लास 9th में ये पढ़ना था और परिमेय अपरिमेय समझ गए। देखिए ऐसे पढ़ना है, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, तो जितनी संख्याएं की जानकारी है वो क्लास 9th में। तो हो सके हम क्लास 9th का भी मैथ का वीडियो डालेंगे, तो उसमें वो पूरा नंबर सिस्टम
पढ़ाएंगे। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब सारे बताएंगे। जो एक को खुद से कटे अभाज्य, जो सबसे कटे भाज्य, ये सब प्रकृति गिनती की संख्या को प्रकृति, पूर्ण संख्या में जीरो लगा दिए, जीरो से गिनती हो तो पूर्ण, ये सब प्लस माइनस हो तो पूर्णांक पड़े ना, 3 तरह के इंटीजर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो प्लस पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर है जीरो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को। तो ये सारे 9th को शुरू करेंगे। तो 10th में हम लोग ये जान गए परमेय और परमेय, ये दोनों को हम समझ गए एग्जाम्पल में कि परमेय संख्या कौन होगा और अपरमेय संख्या भी कौन होगा। अब बच्चों बी केयरफुल, हम लोग सुनेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कह दिया 5 तो क्या आंसर देंगे, परमेय संख्या। अगर कह दिया √5 तो कह दिया अपरमेय संख्या है। ये परमेय संख्या हो गया, ये अपरमेय संख्या हो गया। अब बच्चों 6 है तो √6 है, लेकिन अगर 9 है और यहाँ पर √9 कहते हैं, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये क्या हो जाएगा √9 परमेय संख्या। ठीक है, तो जिसका वर्गमूल सीधा सीधा निकल जाए परफेक्ट निकले परमेय संख्या, जिसका परफेक्ट ना निकले अपरमेय संख्या। ठीक है, अब आगे की ओर देखिए। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का संग्रह है। ए कलेक्शन विद द परमेय और अपरमेय, मतलब दोनों संख्या इसमें लेके चलता है, परमेय संख्या भी और अपरमेय संख्या। मतलब परमेय संख्या अपरमेय संख्या के संग्रह या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। आपने समझ गए, इसका परिभाषा लिखेंगे। वास्तविक संख्या वैसी संख्या जिसमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब इसका एग्जांपल दोनों हो जाएगा, √3 भी होगा तो 3 भी हो जाएगा, 4 हो गया, √4 नहीं, √5 हो गया, ये सब मिश्रित हो गया वास्तविक संख्या। ठीक है, क्लास 9th में पढ़े थे 1700 ईस्वी में लेम्बार्ट और लेजेंड्रे ने सिद्ध किया कि पाई भी अपरमेय संख्या। पाई, लेम्बार्ट और लेजेंड्रे ने, तो ये लिख लेते हैं लेम्बार्ट तथा थोड़ा सा जानकारी एक्स्ट्रा रख लेना चाहिए, लेजेंड्रे ने सिद्ध किया कि पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बच्चों इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात नहीं है। अगर पाई हो तो अपरमेय है, लेकिन पाई का वैल्यू क्या पढ़े थे 22/7, इसको हम परमेय में ले जाएंगे। अभी संशय में हम नहीं फंसेंगे, बस इतना जान लीजिए पाई एक अपरमेय संख्या है और 22/7 अगर पूछ देते परमेय संख्या है। प्रश्न के ऑब्जेक्टिव में सिर्फ पाई लिखे तो अपरमेय संख्या, 22/7 लिखे तो परमेय, फिर 22 पाई के वैल्यू 3.14 कुछ समथिंग होता है। कोई 6 अंक निकाला, कोई 16 अंक तक निकाले। तो इस आंसर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए। अब वास्तविक संख्या किसे कहते हैं ये आपने अच्छी तरीके से जान लिए कि परमेय संख्या में भी होगा और अपरमेय संख्या, दोनों संख्या ही वास्तविक संख्या कहलाएगा एक परिवार में, जो वर्गमूल में हो और जो वर्गमूल में ना हो। अब बात करते हैं, एक आता है प्रमेय का लेमा, उसको थोड़ा सा जानते हैं। प्रमेय का लेमा ये किसे कहते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब बात बच्चों है कि एक शब्द है प्रमेय का लेमा, ये क्या है। तो प्रमेय का एक कथन है, स्टेटमेंट। आप जानते हैं कथन किसे कहते हैं, हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं नरेशन में। कथन जिसका उपयोग अन्य कथन को सिद्ध करने, मतलब एक कथन से हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में उपयोग किया जाता है, उसे हम लोग प्रमेय का कहते हैं, लेमा कहते हैं। आप समझने के लिए एग्जाम्पल के सहारा लेते हैं हम लोग
कि मान लीजिए कि दो दिए, दो क्या है बच्चों, आपने बोला कि दो है, एक सम संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। आपने जाना कि एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन अब प्राकृतिक संख्या के बाद कहे कि नहीं सर एक सम संख्या है, फिर कहते हैं नहीं सर एक सम अभाज्य संख्या भी है, फिर कहते हैं नहीं सर एक धनात्मक संख्या भी है, प्लस में भी है। तो आपने एक के सहारे दूसरे को प्रूफ किए, उसे हम लोग प्रमेय का कहते हैं। जैसे आपको 1 2 3 ये सब 9 में पढ़ना था, 5 6 7 ऐसे एग्जाम्पल ले लिए, 8 9 10 11 80 से आगे तक था। तो कहते हैं सर ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक में मेरे कि दो का लेते एग्जाम्पल तो बोलते नहीं सर एक सम संख्या है। सम के साथ क्या है सर, धनात्मक संख्या है। धनात्मक क्या है, अभाज्य संख्या भी है। अब अगर 3 को लेते हैं तो कहते हैं सर ये विषम संख्या, लेकिन है क्या साहब, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में भी एक विषम संख्या है। कहने के मतलब बच्चों, एक कथन से हम दूसरे कथन को सिद्ध करने में सहायता प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग प्रमेय का या लेमा कहते हैं। जैसे कि कोई ये सीखे ना, प्राकृतिक संख्या से सम संख्या निकाले, विषम संख्या निकाले, अभाज्य संख्या निकालेंगे, भाज्य संख्या निकालेंगे, तो इसे हम प्रमेय का कहते हैं। अब समझ गए होंगे। जैसे एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन को से हम त्रिभुज, अब इस त्रिभुज से एक और कथन निकालते हैं कि नहीं ये त्रिभुज तो है लेकिन ये समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज तो है लेकिन समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज तो है लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोलेसिस ट्रायंगल है, दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण बराबर है। ये हुआ। अब अगला बच्चों है एलोग्रेथम। हम एलोग्रेथम के बारे में जानते हैं। प्रमेय का हम लोग लेमा समझ चुके हैं। अब एलोग्रेथम क्या है वो देखिए। यह एक सुपरिभाषित चरणों का स्टेप बाय श्रृंखला है, सीरीज है। सीरीज समझते हैं ना, लगातार, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया देता, मतलब कोई समस्या को हल करने का एक विशेष सुविधा देती है, उसे हम लोग एलोग्रेथम कहते हैं। तो सुविधा क्या देती है, तो हमारे चैप्टर में, हम बाहर ना जाके हमारे चैप्टर में कहता है एक यूक्लिड का नाम आता है, यूक्लिड, किल्ड माने नहीं, यूक्लिड। अब यूक्लिड प्रमेय कहता है कि हमने एक प्रमेय दिया है, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर। हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताब में यही लिया, भाज बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब यूक्लिड साहब ने आखिर ये फॉर्मूला ऐसा क्यों लिए, किस लिए, तो हम लोग 7 6 8 में पढ़ते हैं HCF बच्चों, हायर कॉमन फैक्टर। उसमें सबसे उच्चतम कौन है वो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये निकालने के लिए हम लोग सिंपल में पढ़ते हैं, हम सीधे NCERT का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो ज़्यादा होगा। अच्छा, 135 और 125, 135 और क्या है क्वेश्चन में 225, इसको कहेगा मसा निकालने के लिए, का मसा निकालिए। मसा एक तरह का भागा का रूप है लेकिन भागा नहीं है, भागा का रूप है लेकिन भागा नहीं है। अब इसको तो हम सिंपल में पहले बच्चे में पढ़ते थे कि लाओ भाई 135 को निकाल दो इसे भागा देके। अब इस समस्या को एक विशेष प्रकार के हल किया गया, इस फार्मूला के थ्रू हल किया गया। तो इस फार्मूला के थ्रू करने हल किया गया, इसी प्रोसेस को कहते हैं एलोग्रिथम। आजकल सुनते होंगे यूट्यूब बहुत सारे एलोग्रिथम, हमको आगे बढ़ना था एलोग्रिथम। एलोग्रिथम क्या हुआ, एक सुपरिभाषित चरणों का एक श्रृंखला है जो विशेष समस्या को हल करने के उपाय में लाते हैं। जैसे कंप्यूटर भी एलोग्रिथम पर काम करता है। जैसे कि आप 2 जोड़ 2 दे दिए कैलकुलेशन में, कैलकुलेटर में या कंप्यूटर पर, तो वो 4 क्या, तो एलोग्रिथम पर, मतलब विशेष समस्या को अपने तरीका से, एक नया तरीका से हल करता है, उसे हम लोग एलोग्रिथम कहते हैं। अब समझ गए एलोग्रिथम क्या है, स्टेप एक श्रृंखला है जो विशेष समस्या को हल करने का उपाय देता है। जैसे आपको कोई उपाय दिए कि ये काम करिए और आपने एक विशेष काम सोचा कि नहीं इसको ऐसे करेंगे तो ये आसान से हो जाएगा, दैट्स आप जो उपयोग किए वो एलोग्रिथम हुआ। अच्छा, एलोग्रिथम दिमाग का उपयोग करते रुके, तुम वो ऐसा किया, हम इसको ऐसे आसान कर सकते हैं। तो ये ऐसे को एक नया तरीका से करने का तरीका बनाया,
इक्वलेट पर में ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस एलोगैरिथम हुआ। जैसे हम आपको कहें एक से गिनती 1 से 10 तक का गिन के दिखाओ, तो आपने फार्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये दैट्स एग्जाम्पल हो गया n इंटू एन प्लस 1/2। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, फार्मूला के अनुसार बन गया। कितना क्या करा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़, ऐसे करते जाएंगे, 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10, ऐसे गिनते जाएंगे पूरा जोड़ेंगे। ये क्या क्या n इंटू एन प्लस 1/2, यहाँ पर क्या कर दिया, n का संख्या रखा 10, 10 1 11/2, यहाँ पर कर दिया कितना 110/2 हो गया 55। तो 1 से 10 तक की संख्या क्या हो गया 55, जोड़ लिए 10 9 19 19 8 27 7 34 39, जोड़ लीजिएगा आ जाएगा 43 46, आ जाएगा आपका 55। तो ये हो गया, ये फार्मूला उपयोग की एलोगैरिथम, मतलब किसी भी समस्या को आसान भाषाओं में या जल्दी के रूप में करने की प्रक्रिया ही एलोगैरिथम करता है। बच्चों आप लेमा भी समझ गए, एलोगैरिथम भी समझ गए। अब इक्विलेट प्रमेय द्वारा हम HCF कैसे बनाते हैं। बच्चों अब जो है हमें एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो NCERT का पहला है 135 और 225 एक्सरसाइज 1.1 का आज पहला बताएंगे, फिर आपको सारा आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो पहले 135 और 225 जब ना समझ में आए तो पहले भागा प्रोसेस कर लें। 135 को 225 से किए, एक बार में हो गया, ये HCF में ये हो गया 0, और ये हो गया आपका 12 में से तो 9, ये हो गया कैंसिल। फिर 135 को एक बार में किए 90, ये हो जाएगा 45, फिर इसको किए 90, आपको बचपना याद आ गया होगा, ये हो गया कैंसिल, मतलब 0 के 0। ये आपका इधर वाला जो आया HCF हाई, हम गुणनखंड विधि में क्या पढ़ते थे, 135 को ऐसे तोड़ते थे और 225 को, 135 को आप एलसीएम ले लीजिए ऐसे करके, और 225 को एलसीएम ले लीजिए, दोनों में जो मिलेगा वो आपका होगा। अब हम इक्वलेट फार्मूला से कैसे बनाएंगे, E बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। तो ये हो गया भार, बीच वाला देखो, तो अभी लिखेंगे इफ कील्ड नहीं प्रमेय। अब देखिए फार्मूला आपका A बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ये कितना है पर बच्चों 225, बीच वाला भाज्य, ये भाज, ये भाजक, ये भागफल, आप याद रखिए। ये हो गया भाज, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, भाज, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। इसमें शेषफल हमेशा 0 की संभावना में। अब यहाँ देखिए, तो ए हो गया 225 इक्वल टू बी, कितना हो गया आपको, क्या है भाज्य, अभी ने बताया, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक कितना हो गया बच्चों, तो 135, तो यहाँ पर लिखेंगे 135 गुना के बार से किए थे, एक बार, गुना 1, शेषफल कितना जोड़ना है, कितना बचा था 90, 90 लिख दो। ये अब ये वाला जो यहाँ पर लिखे थे यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे थे क्या है, भाजा कितना है 90, ये शेषफल हो गया, यहाँ वाला यहाँ 90, कितना से गुना किए 1 से, जोड़ कितना है, शेषफल कितना होगा 45। अब ई वाला यहाँ कर दो 90, आई हो गया 45 गुना 1, जोड़ शेषफल क्या हो गया 0 ना, तो ये आपका आ गया HCF। चलिए बच्चों, समय थोड़ा वीडियो है, बहुत दिन के बाद फर्स्ट टाइम है, इसलिए थोड़ा हम जल्दी में हैं। तो कल फिर से हम एक्सरसाइज 1.1 को बेहतरीन तरीका से सीखेंगे और मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर से मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।